सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज आपको षटतिला एकादशी के बारे में बताना चाहता हूँ। एकादशी के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ और मिलाकर वर्ष में कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व है, इसलिए एकादशियों का व्रत करना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। एक समय दालम्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपापूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। कहते हैं, माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए, और इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उनसे 108 बार हवन करना चाहिए। कहते हैं, उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार का करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। अब तिल के प्रकार कितने हैं, कैसे दान करना चाहिए, और उसके निम्न प्रकार हैं। जैसे पहले तिल स्नान करें, दूसरे में तिल का उपटन करें, तीसरे में तिल से हवन करें, चौथे में तिल का तर्पण करें, पाँचवें में तिल का भोजन करें और छठे में तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था, और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या विधान है और इसको कैसे करना चाहिए, इसकी कथा मुझसे कहिए। तब भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी हुई घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही, यानी कि 1 महीने तक उसने लगातार व्रत किया, और इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, वह कमज़ोर हो गई। यद्यपि वह बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं, ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान कहते हैं कि मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, अन्नदान नहीं किया, तो इससे इसकी तृप्ति कैसे होगी।
ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं, किस निमित्त आए हैं? तो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर सीधे स्वर्ग लोक लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, अर्चना की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, अर्थात मेरे घर में कुछ भी अन्न नहीं है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो फिर उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो यह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से षटतिला एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न तथा समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको मोक्ष मिलता है। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः।